श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम सबसे पहले पूज्यपाद गोस्वामी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, जिसने हमें एक त्रिभुवनीय ग्रंथ अर्पण किया जिसका नाम है रामचरितमानस। इस ग्रंथ को, सदग्रंथ को प्रणाम करते हुए आज अवार्ड तो एक बहाना है, कैसे भी भगवान शिव के अभिषेक के ये दिन चल रहे हैं, कोई न कोई बहाना बनाकर इन दिनों में हमें महत्पादों का अभिषेक करना था। इसीलिए मैं बार बार कवि दीक्षित दनकौरी का एक शेर कहता रहता हूँ कि शायरी तो सिर्फ बहाना है, शायरी तो सिर्फ बहाना है, असली मकसद तो उसे रिझाना है। तो एक बहाना है, यहाँ क्या प्रमाण पत्र, क्या शॉल, क्या राशि, क्या फूलमालाएं, ये सब गौण है। लेकिन तलगा जड़ा चाहता है कि इस भूमि पर भये जे अहि जे होई ही आगे, प्रणवं सबहि कपट सब त्यागे। तो जो हो गए, जो हैं, और जो नई नई चेतनाएं इस क्षेत्र में आ रही है, इन सभी को जगत गुरु
आदि शंकराचार्य संवाद सभा गृह में मैं प्रणाम करके स्वागत करता हूँ। इस वर्ष जिन पूज्य चरणों की वंदना हमने की मिलकर, इसमें परम पूज्य भगवान और अन्य सभी जिन्होंने हमारा ये अर्घ्य प्रसन्नता के साथ कबूल किया है, इन सभी को केवल प्रणाम, इसके सिवा कुछ नहीं। आप सब यहाँ आते हैं, मैं चाहता हूँ आते रहें, और मुझे भरोसा है आते रहेंगे। मैं जानता हूँ कि आपका समय सब कथा जगत में आप व्यस्त हैं। कई जगह आज का दिन मनाया जाता है, फिर भी इस सब को आप इधर उधर करके मेरे प्रति एक अहेतु सद्भाव के कारण आप सब यहाँ आते हैं, उसका मुझे बहुत बड़ा आनंद है। आप किसी का नाम लिए बिना सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और एक 12 साल का बच्चा, बालक से लेकर 72 साल के सागर के बेटे, 12 से 72 सब तक की सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने हरि गुण गाया है। इस बालक ने भी कुछ मिनटों के लिए सेवा की। वक्ता तो ठीक है, बोल लेते हैं गुरु की कृपा से, बाकी श्रवण करना एक बहुत बड़ी कला है। और मैंने इस बालक में देखा, मैंने लिखकर भी दिया कि शब्द, सूर और स्वर तीनों का कहीं स्खलन नहीं हुआ, और प्रसन्न मुद्रा में गंभीर बात भी सहज बालक बनकर कह गया। मेरा भारत, मेरी इस प्यारी पृथ्वी ऐसी चेतनाओं की प्रतीक्षा में है। गोस्वामी जी समय समय पर भेजते रहते हैं, तो मुझे बहुत प्रसन्नता है। इस बार सोचा गया, हरीश भाई और हम बैठते हैं तो विचार विमर्श करते हैं कि जिस रामायण सीरियल ने पूरी दुनिया में एक जबरदस्त आंदोलन किया, ऐसे रामानंद सागर जी जो अभी मौजूद नहीं है, उसको भी क्यों ना वाल्मीकि अवार्ड दिया जाए। वो स्वयं वाल्मीकि, वो रामायण बन रहा था तब स्वयं मैंने मना किया कि मैं मुंबई आऊँगा तब आपसे, आप मुझे साक्षात्कार चाहते हैं तो मैं मिल लूँगा। बोले नहीं, मुझे तलगा जरडा आना चाहिए। और वो आप पधारे, 8-पौन घंटे का एक इंटरव्यू भी हुआ और आपने अपना आदर व्यक्त किया। तो उसके प्रतिनिधि आए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और माला अर्पण करने के समय शालीनता देखी है, उसने अपने बाप की जीवन कथनी को माला पहनवाया। ये भारत का शील है, ये भारत का शील है। सत्य हो लेकिन शील न हो तो सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। तो ये आए, हम सोच रहे थे हरीश भाई और सब कि B.R. चोपड़ा जी ने महाभारत की रचना करके भी बहुत बड़ा उपकार किया। उसके प्रतिनिधि की खोज कर रहे थे, कोई मिल नहीं रहा था। कहते हैं पर विदेश में उसके कोई परिवार का एक सदस्य है, लेकिन उससे कोई संपर्क नहीं हुआ और हम चिंता में हैं। ये प्रीतिबेन वखारिया जो मुंबई रहती है, उसका संपर्क उसकी बेटी से रहा, तो उसके थ्रू हम गए। और 2 दिन पहले उस बेटी ने कहा कि हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि हमें ये, लेकिन 2 दिन में हम आ नहीं पाएंगे,
लेकिन हम स्वीकार करते हैं और प्रतिनिधि के रूप में प्रीति को ये हाथ में दे दिया, वो हस्तांतरित मुंबई जाकर कर देंगे। तो ये दो भी अंदर हमने सम्मिलित किया। बाकी तो जिन जिन को ये अवार्ड प्रदान किया गया अपने आप में बहुत महान है। और मेरे सभी कथाकार, जगत के मेरे सभी भाई बहन, आप सब ने बहुत सेवा की अपने ढंग से। हाँ, कहीं तो सब ने अपनी अपनी बातें कही, इसमें कोई, मैं तो कुछ न कुछ चुनता हूँ, केवल सुनता नहीं चुनता भी हूँ। और इसीलिए मैं एक छोटे छोटे वक्ता से भी कुछ न कुछ प्राप्त करता हूँ। तो ये तो 5 दिन की मेरी माधुकरी थी कि आप मेरी तामड़ी में कुछ डालने आए थे, वो मुझे मिला। मैं कुछ आगे बोलूँ इससे पहले भूल न जाऊँ, इसीलिए देश काल पर आधारित है सब, कोई वादा नहीं करते। लेकिन एक बार चर्चा हुई भी थी कि 5 दिन की ही तुलसी जयंती क्यों, 7 दिन की क्यों न की जाए। प्रतिपदा से लेकर सप्तमी तक तो देशकाल अनुकूल रहा, सब परिस्थिति ठीक रही, तो अगली साल से हम ऐसा प्रयत्न करेंगे ताकि मेरी बहुत स्पष्टता है कि को बड़ छोट कहता अपराध हो। इसमें कौन बड़ा कौन छोटा ये कहना बहुत मुश्किल है। तो सबको हम सुन पाए, उसके पास कुछ न कुछ पड़ा है, वो हम सुन सके और उसकी वंदना कर सके। तो ज़्यादा वक्ताओं को हम सुन पाएँ, उसको चांस देने की ज़रूरत नहीं, वो तो सब जगह मंच शोभायमान करते ही है। लेकिन हमें आप कहीं देहातों में कथा करते हैं, जैसे हमारे बिहारी पंडित जी उमा शंकर जी, बोलो, वो कहते हैं कि मैं भी कथा करता हूँ, मुरारी बापू क्या कथा कर, लेकिन सवाल भीड़ का है। तो और पंडित जी भीड़ से क्या लेना देना कथाकारों को, हाँ? ना कोई चेला, ना कोई गुरु, ना कोई चेला, मेले में अकेला, अकेले में मेला। तो पंडित जी तो वो भी कथा करते, सब कथा करते। कितनी बहन बेटियां आई हैं जो लालायित है। बेटियां बहनों, बोलने का अवसर मिले न मिले आप आते रहिएगा, बाप का घर है। संकोच मत करिए। आपकी शिकायत मीठी शिकायत के कि कुछ लोग हमको मिलने नहीं देते ऐसा, लेकिन ये भीड़ के समय ज़रा मुश्किल होता है। लेकिन जब मैं 2 कथा के भी अंतराल में तलगा जरडा में ही होता हूँ, 2.5 घंटे दोनों समय सबको मिलता हूँ, तो उसी समय बेटियाँ आ जाना ताकि 2-3 रहिएगा बाप के घर। हाँ, मैं आराम से आपको मिल सकूँगा, आपके हाथ से चाय पी लूँगा, आपसे सब्जी रोटी बनवा लूँगा और भिक्षा भी पालूँगा। तो आप ज़रूर आते रहिएगा, मेरी आँख आपकी प्रतीक्षा करेगी सबकी। और प्रदीप तूने एक ठीक शेर कहा था, मैं शब्द इधर उधर हो जाए तो कितने दिनों से हमने उसे देखा नहीं है, कितने दिनों से हमने उसे देखा नहीं है, ये मेरी आंखों के लिए अच्छा नहीं है। कुछ आंखें ऐसी होती है, कृष्ण दर्शन लालसा, लालच नहीं लालसा। तो मेरी आंखें भी तरसती है कि आप आए। मैं कथा जगत को प्रार्थना करता हूँ, गुजरात का कथा जगत, पूरे देश के जो हमारे राम कथा, वाल्मीकि रामायण, भागवत आदि, व्यास भगवान का सर्जन को जो गाते हैं, इन सभी को व्यवस्था की ओर से निमंत्रण मिले न मिले उसकी जरा भी चिंता मत करिएगा, आप आइएगा। यहाँ रहने का तरह सुविधा पूरी न हो तो हम टेंट डालेंगे, वाटरप्रूफ टेंट डालेंगे, अटैच्ड कराएंगे, क्योंकि रामायण सुर तरु की छाया,
मेरा तो अनुभव है बाबा स्वामी जी महाराज, और आप सबका अनुभव। इस कल्प तरु के नीचे बैठा वो कौन है जिसको ये अनुभव नहीं है? जो चाहा होता है साहब, जो चाहा। तो बोले सो निहाल। तो आप आते रहिएगा, किसी के निमंत्रण का आप प्रतीक्षा मत करिएगा। कायम के लिए आपको निमंत्रण है। कमेटी को छोड़ो, कोई कमेटी है भी नहीं, सही में कोई कमेटी नहीं। हम ऐसे खेल खेल में रचना कर लेते हैं। मैं तो हरीश भाई को, इन लोगों को भी मिल नहीं पाता। मैं तो आज इधर कल उधर घूमता ही रहता हूँ। बीच में जब संपर्क होता है तो बोले जो जो करो, सब आए। राधे श्याम जी आप तो खास आना। और भगवान करे लंबे अरसे तक ये सब चले। जिसका आगाज अच्छा होता है उसका अंजाम भी अच्छा होता है। इसलिए ये चलता ही रहेगा। लेकिन कभी बंद भी हो जाए तो भी हमें कोई गिला नहीं, नहीं रमता, नहीं हो पा रहा है, इसमें क्या कोई जड़ता से कि हम पकड़ नहीं रखते। तो एक तो ये मेरी बात, तो अगली साल कोशिश करेंगे कि साथ किशन बराबर। किशन का नाम लो तो तू ये मत समझना कि मैं ही यजमान हूँ, कोई भी यजमान आ सकता है। ये तो मुरली बाबा को मेरी जेब से यजमान नहीं मिला, उसको खोजना नहीं आया। वो शायद यजमान की जगह मेरी घड़ी खोज रहे होंगे, इसीलिए चुक गए। बाकी मेरी भगवत कृपा, त्रिभुवनीय कृपा से भगवान सब काम पूरा करते हैं। तो किशन तो यही सालों से उसका पूरा परिवार इस सेवा में है, तो वो तो है ही। तो इसकी कोई चिंता नहीं है। मैं इस परिवार को बहुत बहुत वंशै सदैव भवताम हरिभक्ति रस्तु, परमात्मा आप पर बहुत ऐसा ही सद्भाव बनाए रखे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। तो ये बात, अब कल या परसों में बैठे थे तो किसने कहा कि बापू आपने मौन ले लिया है और हमें कुछ लोगों के आगे मौन होना पड़ता है। मैंने लिख कर दिया, मैंने मौन लिया नहीं है, मैं मौन हो गया हूँ। लेने में और होने में बहुत अंतर है। मैंने मौन लिया होता तो मैं तोड़ता नहीं, लेकिन मैं मौन हो गया हूँ तो कभी भी, मुखर शब्द इतना अच्छा नहीं है फिर भी यूज करता हूँ। तुलसीदास जी ने थोड़ी आलोचना की है, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी, उसके शोकदायक कहा है। लेकिन मौन हुआ हूँ इसलिए कभी भी मुखर हो सकता हूँ। लिया होता तो तोड़ता नहीं, जरूर। तो यहाँ तो मैं बोल सकता हूँ। और बाबा के हाथ में घंटी है, सबके लिए है तो मेरे लिए भी है। और मैं व्यक्तिगत रूप से जिसको मेरे विश्वनाथ का प्रतिनिधि मानता हूँ, हाँ, व्यक्तिगत रूप में सतुआ बाबा को, तो वो जब भी घंटी बजा दे, इसी समय कोई भी संदर्भ बाकी हो तो भी मैं चल दूंगा। अब गेंद आपके हाथ में, क्या करना, मुझे कब तक बोलना है? आध घंटा तो है ना मेरे लिए। हाँ हाँ हाँ, हरीश भाई कहते हो बाबा को पूछो, उसको जो सुपर संयोजक। और जयदेव भाई अगली साल थोड़े और झूले डलवा दो, कुछ जहाँ जहाँ ठीक जगह मिले हर जगह झूला होना चाहिए। मेरे साधु लोग मौज करें यहाँ, और क्या करें। अभी मैं अगरतला की कथा में बोल कर आया हूँ, अतिथि देवो भव, मानस अतिथि देवो भव। चौपाई गाले। चेष्टा है सब भगवान। हमारे सूरदास जी बाबा, प्रज्ञा चक्षु बाबा बनारस, ओ बाबा मैं गाऊं ना,
आपने 12 साल से छोड़ दिया है, हम शुरू करूं? कितने अच्छा गा रहे थे, कितने सबने बहुत अच्छा अच्छा ऐसा गाया भी और क्या। हाँ, सद्भाग्य से विधि ने ये बात बनाई कि हमारे नयन के ये दोनों भाई अतिथि बन रहे। दोनों भाई कौन? मानस तो आप सब जानते हैं, लेकिन ये राम रूप सब मेरी कथा के गायक और स्वयं रामानुज। नयन अतिथि वो यही दो भाई। विधि बात बना को सुकृत को जाने को सुकृत सयानी नयन अतिथि किन्हीं विधि को जाने के सुकृत सयानी नयन अतिथि किन्हीं सब हमारे अतिथि देव हैं, ऐसे ही कृपा करते रहिएगा। अब इतने महापुरुषों ने किन किन का नाम लूं, क्या क्या अद्भुत बातें पेश की है। अब क्या शेष है? सब पेश हो गया। लेकिन हमारी मनीषा, हमारी ऋषि परंपरा, वैदिक परंपरा कहते हैं कि पूर्णमेवाव शिष्यते, कुछ तो रह ही जाता है, कुछ तो सब कुछ कह दो तो भी कभी कभी सब कुछ रह जाता है। इसी दृष्टि से कुछ कहूँ। हमारे कितने वरिष्ठ महापुरुष जिन्होंने रामचरितमानस को, वाल्मीकि रामायण को और समग्र व्यास विचार को केवल ग्रंथ में के रूप में नहीं देखा, केवल साहित्यिक ग्रंथ के रूप में भी नहीं देखा, उपासना और साधना का केंद्र माना। और जब किसी वस्तु को आप हर दृष्टि से देखा जाता है, हर दृष्टि से देखा, लेकिन जब साधना और उपासना के साथ देखा जाए तब उसके कई सार्थक अर्थ देश काल और पात्र के अनुसार प्रकट होते। जैसे भगवान ने कल कहा ना, अपूर्वता होनी चाहिए। जो निर्णय करने में जो जितने सूत्र है
उपसंहार, उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास आदि आदि जो आपने सूत्रपात, इसमें अपूर्वता जो है, नित नूतनता, ये सब मेरे कथा गायक जानते हैं। क्या साधना और उपासना की आंख से गुरु कृपा के तीसरी दृष्टि लेकर जब रामचरितमानस को देखते तो रोज नया नहीं लगता, रोज नया लगता। केवल उपासना और साधना की आंख दो तो सबके, ये होने पर भी नहीं होगा, एक त्रिभुवन की तीसरी आंख भी होनी चाहिए। जब ये परतें खुलती है। भगवान ने कल कहा, हमारे स्वामी जी ने, कि ब्रह्मलीन साकेत वासी पंडित रामकिंकर जी भगवान, उसके पैरों को जब मैं मालिश करता था तब जो निकलता था वो शास्त्र क्रम नहीं होता, साधु क्रम होता है। एक तो शास्त्र क्रम को हम पूरा आदर देते हैं। जैसे भगवान, आपने कल कहा कि सब कहते हैं हमारी मौलिक बात है, हमारी, सब व्यास का जूठा है। कौन मौलिक कहता है? लेबल लगाए जाते हैं, लेकिन फिर भी नित नूतनता तो जरूर है। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम स्वादु स्वादु पदे पते छन छन नव अनुराग। तो ये अपूर्व लगता है, जो पूर्व में कहीं मिला नहीं, ऐसी भी प्रवाही परंपरा में एक व्यवस्था है। तो बाप, नया तो क्या कहना, सब बोल गए। लेकिन आपको पता, आप तो नगरों से आ रहे, देहात में भी आ रहे, देहातों से, लेकिन और प्रांतों के देहातों का मुझे ख्याल नहीं। हमारे सौराष्ट्र के देहात में बैलगाड़ा में बारात जाती है, तो उसमें क्या होता है कि जिसके मुंह में एक भी दांत नहीं है, ऐसी बूढ़ियाँ भी होती है, और जो अभी दांत उगे नहीं हैं, ऐसे बच्चे भी होते हैं। और जब बीच वाली माताएं, महिलाएं कोई शादी का गीत गाती हैं, तो जिसके मुख में दांत नहीं है वो भी सुर लगाती है, और जिस बच्चे के अभी दांत फूटे ही नहीं वो भी उनके साथ गुनगुनाते हैं। तो साहब, ये आप सबने गाया है साहब, तो हम भी थोड़ा अपनी अदा पेश कर दें, अपने ढंग से थोड़ा आपके चरणों में निवेदन कर दें। ये तो अभिषेक है प्रभु। इत्येषां वाङ्मयी पूजा श्रीमद् शंकर पादयोः। ये केवल पूजा है। तो कुछ कह दूं और फिर मैं पूरा करूं, घंटी बजे इससे पहले। और आज मैं घंटी बजे क्या, घंट बजे तो भी पूरा करने वाला नहीं, क्योंकि मुझे कहा गया है कि 12 बजे तक तो समय है, 12:30 तक खींचो तो भी समय है। ऐसा मुझे बताया कि सब करीब करीब रुकने वाले। खैर, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मेरे भगवान जिसको कुछ नहीं, वो कहा करते थे मेरे गुरुदेव कि बेटा, मानस की कथा में अथवा तो भगवत चरित्र में, कृष्ण कथा हो, राम कथा हो, शिव कथा हो, दुर्गा की कथा हो, कोई भी कथा हो, कथाएं तो है, लेकिन एक 5 विधा का ध्यान रखना, 5 वस्तु का ध्यान रखना। कोशिश कर रहा हूँ उसके अनुग्रह से और आपके आशीर्वाद से और मेरे श्रोताओं की शुभकामना से। कहाँ तक सफल रहूं मुझे खबर नहीं, लेकिन कोशिश मेरी पूरी, जागृति पूर्वक की कोशिश। 5, और मैं मेरे कथा जगत को भी विनय के रूप में कहूँ कि हम सब यदि इसका, महापुरुष तो रखते ही हैं, लेकिन हम जैसे भी उसका ध्यान रखें। 5 विधा है, वैसे तो कई विधा है, एकम सद को प्रस्तुत करने के लिए हर एंगल से देखा जाता है, ये जो हमारा न्याय है, लेकिन 5 वस्तु, एक कथन भगवान, दूसरा श्रवण, तीसरा स्मरण,
चौथा गायन और पांचवा अनुमोदन। ये पांचों चीज मानस की है। मानस इस पंच चेतनाओं को साथ लेकर कोई गाएगा तो बिना फ्लाइट त्रिभुवन की यात्रा कर सकेगा। कोई वीजा की जरूरत नहीं, कोई। इस बार आपने हमको सेवा का मौका दिया। हमारे कहाँ गए वो, कोयल इंद्र के दरबार में गई थी वो। आपको हम ज़्यादा समय नहीं दे पाए। आपका निवेदन था, आपका प्रस्ताव था कि बाबू क्यों हमको एक बार ऐसी बात थी ना कि ऐसे क्यों न लाया जाए। तो हमने कहा ज़रूर ज़रूर, हम हमारे ये सेवा करने में। और किशन ने ये, और ये कल ये 2-3 दिन पहले एक बात ये भी आई कि विनोद में भी कहा और तो सीरियस भी कहा होगा कि हम अकेले व्यास को ही क्यों बुलाते हैं। श्रीधर को ही क्यों बुलाते, बामती को क्यों नहीं बुलाते। मैं निमंत्रित करता हूं, तुम्हारा मुरारी बापू निमंत्रित करता। अगली तुलसी जन्म महोत्सव में सपत्नी आएगी और जिसकी शादी न हुई हो, वो इतने महापुरुष बैठे, उसका आशीर्वाद लेकर 1 साल में कुर्यात सदा मंगलम। वो कहीं मेल बैठे तो साहस कर ले, है तो साहस। ये बाबा लोग तो बच गए साहब। जरा घर गृहस्थी देखो तो पता लगे कि क्या जीना है। लेकिन आपके आशीर्वाद से सब कथा सुन सुनकर, मेरे कोई भी कथाकार हो, सुन सुनकर इन लोगों का दाम्पत्य भी संवरने लगा है। तो जो बाकी हो वो कल से ही खोज शुरू करे, और जिन खोजा तिन पाई गया। जरा गहरे उतरना पड़ेगा, गहरे पानी पेट। तो क्यों ना ऐसा करे बेटा। हाँ, सपत्नी सब आए, थोड़े निवास की व्यवस्था। हाँ, ये फिर तो बाबा और जो करे हमारे सतो बाबा। लेकिन मेरा ये मंगल मनोरथ जरूर है कि सब आएंगे, सब आएंगे। हम इन माताओं का दर्शन कब करेंगे। वो नारी कितनी महान थी, वो रत्नावली कितनी महान। ये एक भवन, एक बात मैं आपके चरणों में निवेदन करूँगा, आशीर्वाद दे दे कि भाई ऐसा क्यों ना किया जाए हरीश भाई कि 6 अवार्ड तुलसी, व्यास और वाल्मीकि, और 1 अवार्ड रत्नावली के नाम से क्यों नहीं दिया। ऐसे 7 करेंगे, एक कोई भी हमारी मातृशक्ति को रत्नावली अवार्ड दिया जाए। मैं तो रत्नावली के गांव में जाकर पूरी कथा सुनाया हूँ। इस महान देवी का थोड़ा कर्जा है हम पर। यौवन की बगिया में जिसने अपने हाथों ही पतझड़ फुलाया, तो 1 अवार्ड रत्नावली देवी के नाम से हो। आप सोच लीजिएगा। तो आप खोज शुरू कीजिए। और जिसने प्रस्ताव रखा है ये स्वयं प्लेन में नहीं आ पाए, उसको घबराहट होती है। प्लेन इधर उधर होता है तो वो घबरा जाते हैं कि अरे क्या होगा क्या होगा, तो वो नहीं आ पाए। लेकिन जितनी हो सके हृदय से, कोई क्या कहूँ यार, कई लोग इसका गलत अर्थ करते हैं, और गलत अर्थ कोई करे तो क्या। भजन करने वालों को किसी भी कमेंट पर ध्यान नहीं देना चाहिए। क्यों दे,
इनके पास तो समय है, हमारे पास समय कहाँ है। किसी शायर ने कहा कि तेरे हाथ तो मंदिर में दीप जलाने के लिए है। मैं तो कहूँगा मुरारी बापू तेरे हाथ तो केवल माला फेरने के लिए है। कोई लेन देन के लिए थोड़ा है, बैरखा घुमाने के लिए अपने हाथ ठाकुर जी ने दिए हैं। हम क्यों इनमें पड़े? ये तो मैं गीत की पंक्ति गाता रहता हूँ। बाबा ने भी कल 2 गीत दाग दिए। कुछ तो लोग कहेंगे परमात्मा कुछ लोगों को ऐसा काम सौंपते तो वो अपना स्वधर्म निभाते, इसमें हम क्यों शिकवा गिला करें? क्या लेना देना इतना समय के। भगवान कहते हैं ना कि इधर भी ऐसे होते, इधर भी हम बीच में खड़े रहे। कुछ तो लोग कहीं भजन के लिए रखी गई, बीतन जाए ना कुछ तो लोग कहें। ये तो सब चलता है। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, कबीर सिखा गए सबके मांगी खैर। खैर मंगा खैर मंगा सोनिया में तेरी दुआ न कोई और। खैर मंगा सोनिया में तेरी दुआ न कोई और। बीत होवे मेरी बीत होवे मेरी दुआ न कोई और। खैर मंगा सोनिया में तेरी दुआ न कोई और। छोड़ो, अगली साल ऐसे ही आना, जो आप सब एक साल में है। और क्यों ना इंद्र के दरबार में कोयल और कौआ दोनों न जाए? क्यों ना जाए? और आप कौन गिना रहे थे कल कि एक तर्जनी में इतने हाथियों का बल है, फिर इतना हाथियों का बल इसमें है, और ये फिर ये सब बल अतुलित बल धाम की व्याख्या करते हुए कहा ना कि एक हनुमान जी में। इंद्र क्या, ये इंद्र का दरबार नहीं है, ये हनुमान का दरबार। इंद्र क्या यार, इंद्र बापूरा कौन? भजनानंदी के सामने इंद्र की कोई, सुखदेव जी ने कह दिया कि क्यों भीख मांगने आया, क्यों रिश्वत देने आया। एक और भागवत का अमृत, और वो आया कि ये सब ले लो आप, और भागवत का। सुखदेव जी ने एक अलग लिंग, हमारे व्यास बापा कल कह रहे, सुखदेव जी का सुंदर चित्र, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। एक तो सुख नाम सुनूं तो मुझे कुछ होता है। यम प्रव्रजन्त मनुपेतम प्रेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर
तन्मय तरवो ये तो हनुमान जी का दरबार है। हरीश भाई तो स्वाभाविक है कहे कि इसमें मुरारी बापू यजमान है। सन 1900 46 से लेकर, मेरा जन्म शिवरात्रि का है, तो उसके बाद जब मैं जरा बड़ा हुआ तब से तलगाजड़ा में हाथ में भिक्षा पात्र लेकर, तांबड़ी लेकर घर घर आटा मांगता था, रोटी मांगने जाता था। ये भी एक दशा थी। और आज हनुमंत कृपा से आज मौज करे, इसलिए दरबार हनुमान का है, इंद्र का नहीं। इंद्र क्या यहां यार। दाद बापू कह गए कि चपटी भभूत में है खजाना, लेकिन ये महादेव की बात है, लेकिन चरण रज में खजाना है मुरारी बापू का। एक चरण महत्पाद रजोभिषेकम, एक रज, उसका ये प्रताप है। मुरारी बापू तो ठीक है, निमित मौज करता हूं आपके आशीर्वाद। हाँ तो चलो मूल बात पर, आप मैंने जो कहा वो मेरा निमंत्रण कबूल करिएगा। और इससे पहले लेकिन आइएगा जरूर, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। हाँ तो मेरे दादाजी कहते थे कि बेटा, एक तो कथन, एक गायन, एक अनुमोदन, एक सिमरन, ये जो विधाएं हैं भगवत कथा कहने की, सुनने की, कथन, श्रवण, अनुमोदन, गायन और नर्तन भी। वो नाचता है तो हम क्यों न नाचे। नाच ही निज प्रतिबिंब निहारे। और भागवत का कृष्ण तो दर्पण के सामने एक बालक की तरह नाचता है, हम उसके अंश हैं। कई लोगों को आपत्ति होती है, तो हो तो क्या करे, अपनी मौत थोड़ी छोड़े कि बापू व्यासपीठ से उतर कर भी नाचने लगता है। मैं मेरा बस में नहीं होता हूँ, और आप मुझे बस कर नहीं सकते। तो मैं नाचूंगा, गाऊंगा, गाता रहूंगा, गाता रहे। पूरे पूरे कपाल में तिलक है साहब, ध्यान रखना, इनकी आमन्या रखना, बाकी और जगह तो हम ठुमका लेते रहते बाबा, लेकिन आशीर्वाद बहुत है। उस समय अयोध्या से एक फोन आया था इस बाबा का, मैं सरजू में इतने पानी में खड़ा रहकर बापू जप कर रहा हूँ। साधुओं का स्नेह प्राप्त है तो उसका आनंद है। तो यजमान तो ये है। और क्यों आप अपने को तलगाजड़ा वाले क्यों नहीं समझते? आप ही यजमान बन जाओ ना, मैं मेहमान बन जाऊं। यहाँ कोई कुछ औपचारिकता नहीं, आप आते। हाँ तो चलो, कथन, श्रवण, गायन, सुमिरन, नर्तन,
ये 5 बातों का ध्यान रखना। ऐसा बचपन में उनके चरणों में बैठकर मैं जब रामचरितमानस की विद्या प्राप्त कर रहा था, शिक्षा नहीं साहब, बुद्ध पुरुष शिक्षा नहीं देता, या तो दीक्षा देता है या भिक्षा देता है। शिक्षा शिक्षालयों और विद्यालयों के उसमें है, वो दीक्षा दे। ऐसे महापुरुष क्या देते? शिक्षा देते, दीक्षित कर देते हैं और भिक्षा देते, प्रेम सिखाते। भगवान, मैंने सुना था, मैं कभी कभी कहता हूँ, खरा करिएगा, भगवान रामानुजाचार्य, श्रीमद जगत गुरु भगवान रामानुजाचार्य, साक्षात लक्ष्मण जी के अवतार, उसके बारे में कोई ऐसी घटना मैंने सुनी कि उसके पास एक युवक गया और उसने कहा कि मुझे ब्रह्म ज्ञान दो, ब्रह्म के बारे में कुछ बताओ, मुझे कुछ ये कहो, ये कहो, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। तो कितनी अच्छी जगह पहुंच गया ये आदमी, हाँ, कि फिर कहीं जाना ना पड़े ऐसे। तो मैंने सुना है, ये कहाँ तक से वो आप खरा कर सकते हैं, सुना है कि भगवान रामानुजाचार्य प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें सब सिखाऊं, लेकिन पहले ये बताओ तूने किसी से प्रेम किया है? यदि तुझ में प्रेम के अंश हो तो मैं सब विद्या दे सकता हूँ। तो प्रेम कहाँ भगवान? ऐसा मैंने सुना है जो, हाँ, अच्छा, उसके बारे में शायद ओशो ने ऐसी कमेंट की थी कभी, आई थिंक सो। लेकिन जो हो इस परंपरा में, लेकिन उसने प्रेम की बात कही कि भाई प्रेम किया है तुमने, ये बहुत। बाबा फरीद के पास तो कोई भी जाता था, आशीर्वाद दो तो कहते जा तुझे किसी से इश्क हो जाए, ये दुआ देते हैं, क्योंकि वो जानते थे राम ही केवल प्रेम प्यारा। वेद वचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा ऐन, बचन सुनत, बचन किरातन के सुनत, जिमी पीतू बालक बैन, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो 5 बातें, ये जो कथन, गायन, श्रवण, नर्तन, सुमिरन, इसमें 5 वस्तु का ध्यान रखना होता है। तुलसी जी ने एक ही पंक्ति में 5 बता दिए कि ये 5 का ध्यान रखो तो 5 सफल। जे एहि कथ ही स्नेह समेत, कहीं समुझी सचेत, होई राम चरण अनुरागी, जे स्नेह समेता, कहीं समुझी सचेत। 5 मुद्दे दिए जो मैंने मेरे तलगा जड़ा के कोने से पाया था। 5 का ध्यान। एक तो स्नेह समेत, संपुट है, स्नेह समेता और सचेता। एक तो स्नेह समेत और सचेत, पूरे जागरूक रहकर, पूरी सावधानी के पूर्वक कहना, सुनना और समझना। ये हमारे लिए जिम्मेवारी दी है कि जो आप कहते हैं वो स्नेह पूर्वक कहते हैं, जो आप कहते हैं सावधानी पूर्वक। मुझे भैया दादा ने जब यहाँ कथा करने हमको सुनाने के आते थे, तो एक बार हम भाई जी के घर बैठे थे, काशी में जब भी आता तो आप आ जाते थे दर्शन देने के। तो हम वो कथाकार का सम्मेलन का सोच रहे थे, तो अभिप्राय लिया
दादाजी का कि भगवान कुछ हमको, तो पहले तो अपने ढंग से जरा मुस्कुराए और बोले बापू आप जो चाहे वो कर सकते, लेकिन मैं समझ गया कि दादा का टोन क्या है। लेकिन उसने कहा था कि हमारे गुरुदेव विद्यानंद त्रिपाठी जी महाराज कहा करता कि जय गावही यह चरित्र संभाल, केवल रामचरित्र ही नहीं खुद का चरित्र भी संभाल कर जो गाएगा वो ही ताल चतुर। तो सावधान पूर्वक, एक तो स्नेह के साथ, दूसरा सचेत होकर कहना, सुनना, समझना, क्योंकि सब विधि यहाँ तो इतने हैं, लेकिन मानस के अंत में क्या कहते हैं? यही कलिकालन साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप राम ही सुमीरिय, गाइय राम ही संतत सुनिय राम गुण गाय, और कहही सुनही अनुमोदन करे ते गोपदीय। इतनी विधाएं लिखी है, लेकिन ये सब हमको जी चाहता है कि हम उसको पूरा करें। गाना हो, सिमरना हो, समझना हो, नाचना हो, कथन करना हो, श्रवण करना हो, तो इसका कोई प्रोसेस है इसकी कि ऐसा करो तो ये सब सफल हो जाएगा। गाना, सुनना, सिमरना, समझना, बजाना, नाचना, सब कुछ। भगवान जब हमने शुरुआत में कथा शुरू की और संगीत में जब शुरू की तो बहुत कड़ी आलोचना हुई कि ये क्या हारमोनियम बगला, ये टू 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 क्या बीच में डालते हो, ये बहुत आलोचना हुई थी। लेकिन मैं उसको कैसे कहूँ कि नारद मृदंग लेकर, प्रहलाद आदि जब सुखदेव जी पधार रहे हैं, तब क्या मैं तो ये गाने की, और मैं थोड़ा गाऊं। गावत और मेरे भाई बहन, मेरे कथा जगत के मेरे प्रणम्य, ये जो कुछ बातें हम निभाने को कहा है, ये यदि हम निभा सकते हैं ना, तो कभी न कभी कथा यात्रा में आपको भी व्यासपीठ पर आंखें बंद करके ठीक से खोलोगे तो लगेगा कि शिव पार्वती आरती उतार रहे हैं। याज्ञवल्क्य भरद्वाज एक जगह खड़े खड़े, यजमान क्या आरती उतारे, ये लोग आरती उतारे, तब हमारे कथन की धन्यता है, तब हमारे गायन की सफलता। ये भी कई महापुरुषों के अनुभव है। महादेव आकर तो गावत संतत और अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज। तो ये सब जो आरती में आप जानते हैं, तो ये जितनी विधाएं मुझे बताई गई थी, उसको अपने स्वांत सुख के लिए और अपना स्वांत सुख सर्वांत सुख हो जाए, इसके लिए केवल 3 वस्तु का हमें ध्यान रखना पड़ता है। पहला, हमारे में गुणातीत श्रद्धा होनी चाहिए। ज्ञान मार्ग में सात्विक श्रद्धा चलेगी, प्रेम मार्ग में तो गुण रहितम, कामना रहितम, प्रतिक्षण वर्धमानम, ये सब सूत्र देवर्षि नारद ने लगा दिए। गुणातीत श्रद्धा बहुत कठिन है। हम हमारे जैसे संसारी लोग कैसे, केवल गुरु की तीसरी आंख खुल जाए तो ये उपलब्धि हो सकती। तो ये जो उसके जो बिलक बिलक पहलू हैं, उसको करने के लिए इतनी बात, उसका उपाय मात्र 3 सूत्र में। एक तो गुणातीत श्रद्धा, और भगवान जगतगुरु शंकराचार्य को जब पूछा गया प्रश्नोत्तरी में कि श्रद्धा क्या है,
तो गुरु वेदांत वाक्यादिषु विश्वास, अपने गुरु और वेदांत वाक्यों में परिपूर्ण विश्वास ही तो श्रद्धा है। ऐसा भगवान जगत गुरु शंकराचार्य प्रभु ने कहा है। पहली बात है श्रद्धा। दूसरी बात गोस्वामी जी बता रहे हैं, जब अवसर मिले साधु का संग करें। प्लीज, एक किस शाखा का है उस न देखे, भगवान कह रहे थे, उसका मूल देखे। शाखा को हम इसलिए देखते कि फल मिल जाए, इस शाखा में जाए तो ये फल मिल जाए, इस शाखा में जाए तो ये फल मिल जाए, और शायद कोई फल से माँ फलेषु कदाचन स्वाध्याय करके सीख गया हो और वो रस तक पहुँचने की कोशिश करे, तो भी वहाँ कुछ उपलब्धि की अपेक्षा है। जो मूल देखता है उसको कोई, क्योंकि वहाँ मूल को देखना ही समस्त उपलब्धि प्राप्त है। तो मेरे कहने का मतलब साधु संग। कोई भी वक्ता व्यासपीठ पर बैठ हमारे इस सदग्रंथों को लेकर कहता है, तो वो कौन है, कहाँ से आया है, किस उसमें मत जाओ। वो गा रहा है, उसका संग कर लो, सुन लो, अपना क्या बिगड़ जाता है। मेरा तो आज तक का अनुभव, कोई शास्त्रीय संगीत सुनूं, लोक संगीत सुनूं, सुगम संगीत सुनूं, देहाती संगीत सुनूं, मुशायरा में बैठा हूं, कवि सम्मेलनों में जाऊं, साहित्यिक सभाओं में जाऊं, वो जो जहाँ 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 से मैं आनो भद्राकृत वो यंतु विश्व, जहाँ जहाँ से शुभ मिले हमको कुछ न कुछ मिलता है। बिना बुलाए जाओ साधु संग में, बुलाने पर आगे जगह मिलेगी, न बुलाने पर पीछे बैठ जाना। जब द्रवे दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए। ये दूसरी बात मेरे गोस्वामी जी, हमारे गोस्वामी जी बता रहे, साधु संग करे। और एक तीसरी, जिस इष्ट में, सगुण में, बहुत अद्भुत प्रतिपादन किया आपने। कई लोग मेरे पास आते, राम तो मनुष्य, मैंने कहा बहुत अच्छा, इतना तो तूने माना, बड़ी कृपा है कि कम से कम मनुष्य माना, नहीं तो तू तो क्या नहीं मान सकता था। भगवान रामानुज जी परंपरा के जो महापुरुष का नाम लिया, इतनी बड़ी भाष्य दिया, उसने निर्गुण की जो व्याख्या की, सगुण चाहिए साहब। एक जमाना था, बुद्ध के जमाने में कहते हैं कि साहब 10,000 भिक्षु सुनते थे, तो ये वक्त ये जो होगा 10,000 भिक्षु सुनते, माइक नहीं थे, और 88,000 सुनते नैमिष में, तो सन्नाटा रहा होगा, सुनने वाले भी बड़े श्रवण विज्ञान को जानते होंगे, तो ये सब आवाज़ पहुंचती है। अब मेरा कोई भी कथाकार मंडप में कथा, 50,000 लोग इकट्ठे होते, उपकरण चाहिए, माइक चाहिए, राम का वो विग्रह हमें चाहिए। लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंश नाथम, ये विग्रह हमें चाहिए, जरूरी है। बाकी सबकी निष्ठा जो हो, रुचि विचित्रता से जो भी यात्रा करे, मुबारक हो। तो तीसरी वस्तु ये है मेरे भाई बहन कि हमें जिस चरण में प्रेम हो उसका भजन करिए, चाहे महादेव हो, राम हो, कृष्ण हो, दुर्गा हो, कोई भी हो। कबीरा कुआ एक है, पनिहारी अनेक, जो भी हो, एक के चरण में। चलो राम कृष्ण शिव दुर्गा और जितने हमारे देवता हैं,
छोड़ो, वहाँ आपकी कोई श्रद्धा नहीं है, निष्ठा, तो चलो अपने सदगुरु में निष्ठा हो। भगवान मुझे बहुत अच्छा लगा प्रभु। मैं हमारे महाराष्ट्र के पास कुटिया में गया तो उसने एकमात्र अपनी पूजा में मामा जी का फोटो रखा। ये कोई देव नहीं साहब, और देवता चेतन धरी हनुमंत से ही। मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारे कई भाई बहन ऐसे हैं कि जो राम कथा सुनते हैं, कृष्ण कथा सुनते हैं, शिव कथा सुनते हैं, हर जगह जाकर मौज करते हैं, लेकिन अपनी पूजा में केवल अपने गुरु की पादुका ही मात्र रखते हैं और कोई देव नहीं। ये जो अपने इष्ट के प्रति जो प्रियता है, ये तीसरा सूत्र है। मुरारी बापू का है तो मानने योग्य नहीं, क्योंकि हम संसारी जीव है। पीपल पात सरिस मन डोला, बहुत बहुत एक संगीत पैदा होता है में। अनुकूलता प्रतिकूलता के जो पर्ण भगवान कह रहे थे वो हमें विचलित कर देते हैं। हमारी बात छोड़िए, गोस्वामी जी कहते हैं कि तुम्हें नर्तन करना है करो, तुम्हें समझना है करो, गाना है गाओ, सुनना है सुनो, समझना है समझो, लेकिन ये तीन वस्तु का ध्यान रखना, वरना ये जितनी बातें कही दुर्लभ है, कभी होने वाली नहीं है। जे श्रद्धा संबल रहित और नहीं संतन कर तीन कहूँ मानस अगमति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। तीन ही विधि जो मैं कर सकूं तो श्रद्धा, और जरा भी उसके शास्त्रीय और साहित्यिक विश्लेषण में मत जाया करो कि विश्वास क्या है, श्रद्धा क्या है। ये वागर्था विव संपृक्त हो। क्यों इन महापुरुषों के उच्चारों को ग्रहण न करे? ये दोनों एक ही हैं, कहियत भिन्न न भिन्न। हाँ, कहने के लिए विश्वास की व्याख्या बिलक की जाती है, जिसकी जितनी उड़ान। श्रद्धा की व्याख्या सात्विक, राजसी, तामसी, भगवत गीता ने भी उसके और संकेत कर दिया। ये सब हम कर सकते हैं, जितना हमारे पास शब्द भंडोल, इतना व्यास बन सकते हैं। और शब्द भंडोल होते हुए सूत्र में समझा देने में हम समास भी बन सकते हैं। ये तो जैसी जिसकी पहुंच। हमारे भाई साहब, ओ एक कॉइल वाले, आप नहीं आप बैठो, मैं तो आपको देखकर राजी होता। हमारे एक कथाकार मेरे पास आया, बापू मुझे कथा करनी। मैंने कहा बहुत खुश है, करो भगवत गुण गान गाओ, सबको अधिकार है, गाओ। हाँ, कुछ मर्यादा और कुछ शील बनाए रखना, ये बाकी तो गाने में क्या तकलीफ है। तो मैंने कहा कोई भागवत गानी, तो मैंने कहा, तो उसने कहा कि भागवत। मैंने कहा खबरदार गाया तो उसके लिए संस्कृत सीखो पहले। केवल कैसेट सुनने से कथाकार नहीं हुआ जाता, कोई बुद्ध पुरुष के चरणों की सेवा करनी पड़ती। वो जब सूत्र बोले तब आंखों के आंसू से उसके चरणों का अभिषेक करना पड़ता, तभी कुछ पाया जाता है। खैर, और विदाएं पाने की है जो, चलो। तो हमने कहा कि कौन सी कथा? बोले रामचरितमानस की। तो आप मुझे रामचरितमानस दो। तो हमारे यहाँ तो हम जो मांगते देते हैं, मानस गुजराती में मांगे तो वो देते, हिंदी में माने तो हिंदी में, इंग्लिश में तो हम रखते हैं तो दे देते। बोले कब? बोले कब है कथा? बोले खोजने जा रहा हूँ यजमान, कोई मिल जाएगा तो मैं खबर करना मुझे।
तो उसको मिल गया यजमान कि हमको कथा करानी है। तो मेरे पास आए, बापू इस स्थिति से। मैंने कहा बहुत अच्छा, करो। 3 दिन में लौट आया। मुझे कहा बापू कथा पूरी हो गई। क्यों? मैं क्या विस्तार कर ही नहीं पाया। 3 दिन में कथा पूरी हो गई, आगे बोलूं क्या? मैंने कहा ये भी एक पद्धति है, समास पद्धति है। धीरे धीरे व्यास हो जाओगे, धीरे धीरे विकसित हो जाओ। तो जिस रूप में भी हम कहें, लेकिन बहुत बुनियादी शर्त तो नहीं कहूं, जरूरी शील है श्रद्धा। श्रद्धा, जिस ग्रंथ को हम इष्ट माने उसमें हमें श्रद्धा ही नहीं तो क्या क्या क्या? शंकर ने कथा कही और सुनाई, दोनों श्रद्धा से हुआ। एक तो अपने कही, श्रद्धा से कही, और श्रद्धा को सुनाई। केंद्र में श्रद्धा। कैसे कहा? श्रद्धा से, दोनों ये किया। और सुनाया किसको? भवानी को। और वो श्रद्धामयी माँ दुर्गा सुनने बैठी, इसलिए तो कहा धन्य धन्य। 1 मिनट बागेश्वरी का। धन्य श्रद्धा से। हमारे इष्ट ग्रंथ पर ही हमें श्रद्धा न हो तो क्या होगा? आदौ श्रद्धा, आचार्य चरण कहते, आदौ श्रद्धा। श्रद्धा, और हमारे सभी कथा गायकों में ये है, दृढ़ हो, विशेष दृढ़ हो। दूसरा, भगवान शिव जी सती के वियोग में घूम रहे तो कहीं राम गुणगान गाते थे, कहीं महात्माओं का संग कर लेते हैं। इसी यात्रा में एक बार उत्तर दिशा बाप जी, चित्रकूट में नाना जी ने जब राम दर्शन का उद्घाटन करवाया चित्रकूट में, तो पूज्यपाद किंकर जी भगवान को बुलाए थे और मैं भी रहा। तो मैं दर्शन करने गया, बहुत प्रसन्नता व्यक्त की। फिर हम साथ साथ गए उद्घाटन के लिए। तो गए तो वो बीच में मेरे से बात कर रहे, बापू एक बात कहूँ क्या? कथा तो सब अपनी मौज से करते हैं, लेकिन आपने जहाँ जहाँ कथा हुई है मूल में, वहाँ जा जा करके कथा सुना दी है, वो मुझे अधिक प्रसन्नता दे रहे हैं। ये आपके उद्गार है। साधु पुरुष प्रसन्न होता है, साधु अदेखो न होए।
ये अंध નથી. અદેખો હોય સાધુ નહીં, ગુજરાતી વર્ડ અદેખો, જોઈ ન શકે, તમારું કાંઈ જોઈ ન શકે, ચૂક જ કાઢે, भूल ज काढ़े कि संगीत न होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, फला नहीं होना चाहिए. तो हमें बुलाया क्यों? यहां तो व्यास तो इतना विशाल है कि उसको आप संकीर्ण नहीं कर सकते. व्यास कोई फ्रेम में उसका चित्र मढ़ा नहीं जा सकता. विशाल बुद्धे नमोस्तुते व्यास कोई था नहीं पाता. और मैंने किशन जानबूझ करके तलगाजड़ा में समन्वय किया है. मैं जानता हूं कि चित्रकूट एक ही हो सकता है. भगवान दूसरा चित्रकूट विश्व में नहीं हो, जो है एक ही हो सकता, जो मध्य प्रदेश और यूपी के, दूसरा नहीं हो. मैं जानता हूं, लेकिन मैंने यहां नाम क्यों चित्रकूट रखा? इसीलिए मैं समन्वय करना चाहता हूं कि आओ कभी हमारे यहां भी एक चित्रकूट है, छोटा सा, ताकि मुझे पूरा हो ही करना ही नहीं चाहिए. चित्रकूट एक ही होता है, दूसरा हो ही नहीं चाहता. हाँ मालको ये रखा कि मुझे फीलिंग हो कि यहां कोई गुप्त रूप में राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन, सिय रघुवीर. किशन, विश्वनाथ काशी के सिवा कहीं हो सकता है? यद्यपि ब्रह्म है, काशी एक ही होती है, दूसरी नहीं हो सकती. लेकिन हमने तलगाजड़ा के स्मशान में विश्वनाथ की स्थापना की. एक गुरु संकेत पर किया गया समन्वय. मैं नहीं जानता कि तलगाजड़ा की रामवाड़ी जो स्मशान गृह है, जहां हमारे साधुओं को हम समाधि देते हैं और गांव के लोगों को अग्नि संस्कार होता है, वहां हमने महादेव की स्थापना की, रखा विश्वनाथ. विश्वनाथ तो वही होता. वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथ, दूसरा नहीं हो सकता. ये मुझे पूरा पता है. अयोध्या दूसरी हो सकती है. अब तो भगवत कृपा हुई है साहब, खंबे तैयार होते जा रहे हैं, लगने लगेंगे. लेकिन इसी अयोध्या में एक मंदिर में कथा के दौरान हम दर्शन करने गए, तो कौन सा मंदिर है जहां ठाकुर जी के हाथ में धनुष बाण नहीं है? नहीं, अयोध्या में है नहीं, एक बैठे हुए ठाकुर जी है. हाँ है ना? नहीं, भगवान जुगल है. मैंने कहा हम भी थोड़ी अयोध्या बना दे तलगाजड़ा में, और तलगाजड़ा का पुराना राम मंदिर वो करके हमने वहाँ भी ठाकुर, ताकि मुझे स्मरण रहे कि मैं अयोध्या में हूँ और इसमें समन्वय भी हो. और वृंदावन
कभी भगवान में कुछ समय गोपी गीत का एक एक श्लोक अपने ढंग से कहता था, अपना पक्का कर। मैं कोई भागवतकार नहीं हूँ, मैं पढ़ा नहीं, इसके लिए तो संस्कृत पढ़ना चाहिए, किसी के चरणों में बैठना चाहिए, ये मुझे पता है। मैं छात्र भाई नहीं हूँ, भागवत का वक्ता भी, केवल श्रोता हूँ। तो मैंने ये, अब गाना तो हम भी गा सकते हैं ना, भागवत का श्लोक गा सकते हैं अपने ढंग से। तो उसी श्रेणी में इसी गुरुकुल में जब एक श्लोक पर हम गा रहे थे गोपी गीत, तब मैंने एक बार ये कहा था कि यहाँ गोपी कौन नहीं है। नरसिंह मेहता गोपी है, भगवान महादेव स्वयं गोपी बनकर गए, मीरा तो है ही। तो मैंने इसी धारा में, खबर नहीं गुरु ने बुलवा दिया कि मैं भी तलगा जड़ा की गोपी हूं। हम गोपी हैं। क्यों कृष्ण नाम लेते रोते हैं? क्यों? क्या कृष्ण ने कभी मनी ऑर्डर भेजा? क्यों? तो मैं व्रज की गोपी हूं और मेरा वनरावन त्रिभुवन है। ये काशी भी है, चित्रकूट भी है, कैलाश तो है ही, कैलाश तो है ही। ये समन्वय है। साधु का संग जे करके कथा कहेगा वो कभी उपेक्षा नहीं करेगा, समन्वय करेगा, क्योंकि साधु अदेखा नहीं होता। साधु अत्री होता है। असूया उसकी धर्म पत्नी नहीं है, अनुसूया है। तो दूसरी जो बात रखी है गई गोस्वामी जी ने, वो साधु संग है। और दूसरी बात रखी अपने इष्ट के चरण में प्रेम। जय श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ इन कह मानस अगम अति दिनहीन प्रिय रघुनाथ। और आपने कल ये भी कहा कि राम ये आद राम, बीजो कोई नहीं, आदि अंत को उजासु न पावा, यही राम। कई लोग कहते हैं कि ये फला ये राम नहीं, राम एटले तुलसीदास जी ने कोई दम्भ नहीं कहा। यद्यपि कहा कि नाम की महिमा भी गाई, लेकिन पर्टिकुलर उसका लक्ष्य जो है वो राम नाम है। शंकर जिसको जपते हैं वो कया मंत्र है, तुम पुनि राम राम दिन राति सादर अनंग अराती। साथ में रहनारी जानती होती है कि मेरे पति का रटन क्या है। 24 घंटों जो राम 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 गाता है, इसका ये महामंत्र है। तो श्रद्धा, साधु संग और इष्ट प्रेम, परमात्मा के चरणों में प्रेम, ये तीन हो जाएगा तो ठीक से कथन होगा, ठीक से गायन होगा, ठीक से श्रवण होगा, ठीक से सुमिरन होगा, ठीक से समझ में आएगा, सब कुछ अनुमोदन करना आ जाएगा। लो
कम से कम कोई गा रहा है, कोई सुना, अनुमोदन तो करो। टीकाकारों ने अनुमोदन का अर्थ प्रशंसा, लेकिन अनुमोदन के कई अर्थ होते हैं। एक अर्थ गीता प्रेस ने जो कहा वो प्रशंसा भी है, चलो, लेकिन कोई गाने वाला, कोई सुनने वाला प्रशंसा नहीं चाहता। कौन चाहता है प्रशंसा? हाँ, थोड़ी हमारी रजोगुणी प्रवृत्ति हो तो रजोगुण से जो समुद्भव होने वाले कुछ वस्तु हमारे में आ जाती है, ये हम समझते हैं, लेकिन कौन जानता है प्रशंसा? लेकिन कम से कम अनुमोदन करे। बड़ा प्यारा अर्थ है अनुमोदन का, गुरुमुखी जो अर्थ है, जो कहता है, जो सुनता है, जो अनुमोदन कर लेता है, कम से कम वो गोपद यु संसार सागर तैर जाता है। तो गा सको तो गाओ, सुन सको तो सुनो, और कम से कम अनुमोदन तो करो। भगवान, हम तलगाजड़ा में श्रावण मास में प्रति वर्ष राम कथा करवाते हैं। मेरे राम जी मंदिर, हमारा कोई भी छोटा वक्ता हो वहाँ बैठ जाए, 1 महीना कथा सुनाए। मैं भी जब यहाँ होता हूँ श्रोता बनकर पीछे बैठ जाता हूँ, घंटा आध घंटा में सुन। अभी भी चल रही है कथा वहाँ शाम को, ये चालू है। सुनो, गाओ, कम से कम अनुमोदन तो करो कि भी अच्छा। लोग कहते इतना बड़ा पंडाल, इतना बड़ा खर्चा, इतना खर्चा इसमें लगे, इसीलिए कोई गरीबों को मकान बनवा देते। गरीबों की छोड़, तेरे घर में नौकर चाकर है, उसको तो 2 कमरे बना दे। इतना जुम्मा क्यों ले रहा है? हम इतना कर रहे, तू इतना तो कर। कई लोग कहते हैं बापू ये इतना खर्चा ठीक नहीं है, आप क्या कहते हैं वो नेत्र यज्ञ करवाओ। मैंने कहा तू नेत्र यज्ञ करवा और पहला ऑपरेशन तेरा करा, कि तुझे जो मोतियाबिंद लगा है उसका ऑपरेशन। तो सबका अपना स्वधर्म है, हम कहाँ जाए गाए बिना, कहाँ जाए। मैंने बबूरों के सामने बचपन में कथा गाई, कौन मुझे सुनता था। रेलवे लाइन पर नंगे पैर जाता था और तुलसी की चौपाइयाँ, रेलवे लाइन के पास में जो बबूर के पेड़ होता उसको सुनाता जाता था। कोई मिले न मिले क्या फर्क पड़ता है। तो साहब अनुमोदन करो, प्रसन्नता। इतने लोगों को भोजन खिलाया जाता है, ये सब बेकार है। एकमात्र तू सार्थक इस पृथ्वी पर आया है, बाकी सब निरर्थक है। गजब है। लेकिन कुछ तो लोग कहेंगे, इसको तो तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केनचित अनिकेत स्थिर मतिर भक्तिमान में निंदा स्तुति उभय सम ममता मम पद। गोस्वामी जी बहुत हम सबको, जैसे हम गा रहे हैं, हम सबको बहुत बल दे गए साहब, कि कोई झंझावात हमें गिरा नहीं सकता। और श्रद्धा हो, साधु संग हो, इष्ट प्रेम हो, तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम। काहे की फिक्र करे, मुस्कुराते रहो साहब, सब चलता रहता है, आनंद करो। मैं हमारे तलगाजड़ा के राम जी मंदिर से दर्शन रोज़, जहाँ तक संभव रोज़ दर्शन करने जाऊँ। जब तलगाजड़ा तो दर्शन करने के तो एक साक्षर महापुरुष आ गए मुझे खोजते खोजते। तो बोले बापू तो मंदिर पर गए, उसको मंदिर में कोई श्रद्धा नहीं, लेकिन मेरा काम होगा अथवा तो मुझ पर कुछ एहसान करने आया था। तो कोई कुछ कारण से ही किसी के पास जाता है ना, कारण के बिना तो कार्य कारण तो सिद्धांत जगत का है ही। वो आया तो मैं नीचे उतरा तो उसने और कोई न भगवान का दर्शन किया न मुझे कहा कि बापू वो आदमी है ना, मैं इसीलिए आपको सुनाने आया हूँ कि वो आपकी बहुत निंदा करता है। इतने दूर तूने क्यों यात्रा की? मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तूने इतना क्यों? तो बोले नहीं, कुछ आपका एकमात्र अभिप्राय 1 मिनट में चाहता हूँ, इसलिए यहाँ आया। तो मैंने कहा वो मुझे गालियाँ नहीं देता है, वो अपनी खानदानी का परिचय दे रहा है कि हमारा घराना क्या है।
ये तो सीधी सी बात है। प्रसन्न रहना हो तो परमात्मा ने प्रसन्नता का वावेतर किया है, वावणी की है। रोज नई कूपले फूटेगी साहब। तो श्रद्धा, साध संग, इष्ट भजन, उसके लिए कोई चिंता नहीं है। हम गुरु कृपा से, आप संतों की कृपा से इसमें आगे बढ़ें और ये घड़ी, ये पर्टिकुलर मोमेंट जो हमें मिली है, वर्तमान जो है, उसमें मौज कर ले। बाकी तो चलता फिर अतीत अनुसंधान में क्यों जाए, और भविष्य में क्या होने वाला कौन जाए। कुछ लोग तो मैं नहीं विनोद में कहता, हमारे देहातों में क्या हुआ कि एक आदमी वर्षा हुई तो बीज बोने गया खेत में। तो ज़्यादातर सिंचाई की इतनी सुविधा नहीं थी पहले, तो वर्षा ऋतु में ही बीज बोया जाता था। तो बाजरी लेकर बीज बोने गया ही, तो अभी शुरू किया, इतने में एक भाई गया कि क्या क्या बोओगे, क्या बोना चाहते हो। वो सिर फिराता, उसने कहा नहीं बताना है, खेत मेरा, बैल मेरा, जोता मैंने, बीज मेरा, नहीं बताना है। ला क्या कर लेगा। उसका मुझे कोई करना नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। तो बोले आज ना बताओ तो कुछ नहीं, 3 दिन के बाद तो कूपले फूटेगी, मैं फिर आऊँगा और तुरंत पता लग जाएगा कि तूने क्या बोला। उसने कहा बोना ही नहीं, चला गया। पूरे मौसम उसने निकाल दी। कई लोग ऐसे इतना घाटा सहन करके भी जिद नहीं छोड़ते, पूरी मौसम उसने गंवा दी कि बोना ही नहीं। हरि भजन, साध संग और श्रद्धा, ये 3 आ जाए तो मानस तो काम दुर्गा है, कल्पतरु है, क्या नहीं देता है। अष्ट सिद्धि नहीं, अष्ट शुद्धि देता है। 9 निधि नहीं, 9 प्रकार की भक्ति देता है। ये सिद्धि निधि कौन इसमें पढ़े यार। और रिद्धि सिद्धि आने के बाद बड़े बड़े हिल गए हैं। अष्ट शुद्धि और 9 प्रकार की भक्ति, ऐसा वरदान आज के दिन देने वाला एक महापुरुष प्रकट हुआ था। चाहिए श्रावण शुक्ला सप्तमी, आप सब आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आते रहिएगा। मैं पुनः एक बार प्रणाम करता हूँ और 2 व्यक्तियों को विशेष रूप में नमन करता हूँ। हमारे त्रिपाठी जी, पूजनीय त्रिपाठी जी, वो मामा जी के यहाँ बक्सर में संत सम्मेलन होता है तो पूरा संचालन आप संभालते। हमने कहा हम ये करें, आप जरा हमको मदद करिए। आज तक मार्गदर्शन देते रहे कि बापू ये आए। आपको प्रणाम त्रिपाठी जी। आपकी अब सुनते हैं ना, सांभले से नहीं सितारा सुनते तो है ना। अच्छा, आज शाम को आएंगे आप चित्रकूट तलगा जड़ा? हाँ जाएंगे। हाँ तो कान का मशीन हम दे देंगे आपको, आएंगे। अर्धो तमारू एमनेम जतुं रह्युं छे। मैं आपको इसलिए याद कर रहा हूं कि आपने इस तुलसी जयंती का बीज बोया था साहब त्रिपाठी जी, आपने ये बीज। और मैं हमारे शिवाकांत बापू का, भगवान का प्रणाम करता हूँ। आपने विचार रजू किया था कि बापू सरकार दे न दे, कोई संस्थाएं दे न दे, क्या आप यहाँ से चित्रकूट तुलसी अवार्ड नहीं दे सकते। मैंने कहा आपने जो आप हमें सूचन करते रहिएगा। भैया ने कहा कि प्लेन में हम नहीं ले आ सकते, तो हमने ये सूचन स्वीकारा। अब आप जो जो सूचन करेंगे वो सोच कर स्वीकारूंगा क्योंकि सचेत होकर मैं पहले समझूंगा। कही सुनी हई समुझी सचेता। लेकिन आप आते हैं बहुत, ये कोई औपचारिकता नहीं। तो मैं आभार दर्शन कर लूँ हनुमान जी के प्रतिनिधि के रूप में। यजमान तो वो है, लेकिन उसके आप सब आए। आभार शब्द बहुत छोटा है, बस आपको मैं प्रणाम करता हूँ। बोलते रहो,
बुलाते रहो, बोलते रहो और बुलाते रहो। ये बाप का घर है, आया जाया।